नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी ने लिया फैसला। रमा, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। सुना है सरकारी नौकरी भी है और घर का भी सब काम कर लेती है। बहुत ही गुणी है। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए बहन, पड़ोसन ने कहा। हाँ बहन, सरकारी टीचर है मेरी छोटी बहू। वैसे बड़ी बहू भी कम नहीं है, पर छोटी बहू बहुत ज़्यादा सुंदर है। घर का सब काम आराम से कर लेती है। रोज नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती है। शिखा की सास रमा जी ने जवाब दिया। शिखा को आए ससुराल में अभी 20 दिन ही हुए थे, लेकिन उसके रूप और गुणों के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। शिखा की दो और जेठानी थी जो सगी बहनें थी और शिखा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। शादी के 4 दिन बाद ही किचन की सारी जिम्मेदारी शिखा पर डाल दी गई। शिखा भी खुशी खुशी कर लिया करती थी। बुरा लगता था उसे कि दोनों जेठानी में से कोई भी मदद नहीं करती थी, पर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। 25 दिन की छुट्टी खत्म हो गई थी और शिखा को अगले दिन से स्कूल जाना था। वह सुबह उठी, अपना और जेठानियों के दोनों बच्चों का लंच बनाया और स्कूल चली गई। पति राघव का ऑफिस का समय 10 बजे का था और वह 8 बजे से पहले उठता नहीं था। शिखा को 7 बजे निकलना था तो वह राघव का टिफिन लगाए बिना ही चली गई। सोचा, मेरे आने से पहले भी तो माँ या भाभी इनका टिफिन लगाती थी, तो अभी भी लगा देंगी। दोपहर को शिखा घर लौटी और जेठानी जी बोली, दाल सब्जी बनी रखी है, अपने लिए रोटी बना लेना। छोटी ने घर की साफ सफाई और कपड़े धोए और तुम तो बिना नाश्ता बनाए ही चली गई थी। तो मैंने सुबह का नाश्ता और खाना बनाया है, तो शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक अब सारा काम तुम्हें करना है। और आज तो हमने देवर जी का लंच बना दिया था, कल से तुम ही लगा के जाना। अब उनकी शादी हो गई है, अब यह हमारा काम नहीं है। शिखा को अपनी बड़ी जेठानी का यह व्यवहार बहुत खराब लगा। बिना खाना खाए ही वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शिखा ने अपना और अपने पति का लंच बनाया और स्कूल के लिए जाने लगी। तभी छोटी जेठानी ने पूछा, बच्चों का लंच नहीं बनाया तुमने? तो शिखा ने कहा, नहीं भाभी, वह मेरा काम नहीं है। उसने अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। जेठानी का मुंह बन गया। दोपहर को लौटी तो दोनों में से किसी भी जेठानी ने बात नहीं की। धीरे धीरे घर का माहौल बहुत ही खराब हो गया। किसी न किसी बात पर दोनों का मुंह फूला रहता। शिखा को बिना किसी बात के ताने सुनाने में लगी रहती। एक दिन दोनों बहनें बात कर रही थी, हम तो नौकरानी हैं इस घर की, झाड़ू पोछा सब हमें ही करना है। वह तो महारानी है, क्यों करेगी भला? इतवार को करके भी इतना बड़ा एहसान करती है हमारे ऊपर। शिखा ने यह सब सुना और अपनी सास से कहा, माँ आप कोई काम वाली ढूंढ लीजिए, उसके पैसे मैं दे दूंगी। कुछ दिनों के बाद झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली भी आ गई। कुछ दिन तो घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों का किसी न किसी बात पर मुंह बन ही जाता। उन लोगों को परेशानी कम, शिखा की तारीफ से ज़्यादा थी। शिखा के व्यवहार की वजह से राघव भी उस पर जान छिड़कने लगा और खूब लाड करता था। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन शिखा को अपने पति के साथ उसके दोस्त के यहाँ डिनर पर जाना था। घर बहुत दूर था तो वह थोड़ा जल्दी ही निकल गए। शिखा ने सोचा, घर में सबको बता तो दिया था कि हमें जाना है, तो खाना तो भाभी बना ही लेगी। शिखा सज धज के नीचे गई तो दोनों ने उससे बात नहीं की। शिखा अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नज़रअंदाज करके चली गई। 11 बजे लौटी तो माँ ने दरवाज़ा खोला। राघव ने पूछा, माँ सब लोग सो गए क्या? तो माँ ने बोला, हाँ बेटा, बाजार से खाना मंगाकर खा लिया है सबने। मैंने खाने की कहा तो बोली, अपनी लाडली बहू से बनवा लेना, वही प्यारी है आपको। तो मैंने दलिया बनाकर खा लिया है, अब तुम लोग भी सो जाओ। माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा शिखा ने, लेकिन राघव से सब कह दिया जो भी उसके साथ किया था उन दोनों ने। राघव ने पूछा, 1 साल हो गया है तुमको इस घर में और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? शिखा बोली, मैं थोड़ा समय देना चाहती थी इनको मुझे समझने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह दोनों मुझे कभी समझ पाएंगे। मेरे प्रति इनकी जलन और ईर्ष्या इतनी है जिसकी वजह से यह लोग देख नहीं पा रहे कि यह लोग क्या खो रहे हैं।
अगले दिन बड़ी जेठानी ने फैसला किया कि शाम को भी वह अपना खाना खुद बना लेगी। शिखा को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिखा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रोज रोज की चिकचिक से बचने के लिए शाम का अपना और सासू माँ का खाना उसने ऊपर वाली किचन में ही बना लिया। सामान तो सब था ही शादी का, बस गैस चूल्हा नहीं था। स्कूल से आते हुए ले आई थी और बाकी सब नीचे से ले लिया था, क्योंकि राशन के लिए राघव भी हर महीने पैसे देता था। शिखा के इस फैसले से माँ और राघव बहुत दुखी हो गए, लेकिन शिखा का फैसला सही था। क्या शिखा ने फैसला सही लिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।